इसको रिपीट भी कर सकते हैं, या जिन लोगों से छूट जाएगा वो लोग भी बाद में इसको जो देख सकते हैं। तो यहाँ से अगला चलते हैं, ये इंडेक्स है। आज के इंडेक्स में हम हमारा क्या क्या क्लियर होगा। तो आज का जो इंडेक्स है उसमें उसमें चलेंगे। व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन होती क्या है, कितने तरह की ब्लॉकचेन होती हैं, उन ब्लॉकचेनों के फंक्शन क्या है, रोल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इन ब्लॉकचेन, क्या इंडिया गवर्नमेंट में इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्या इसके रोल हैं, और आने वाले समय में क्या रहेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। ये 9:30 बजे सेशन हमारा रहेगा, और लगभग 1 घंटे 1 सवा घंटे में इसको जो फिनिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम पहले स्टेप पे चलते हैं। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकी होती है, और आज का समय इतना तेज टेक्नोलॉजी का आ चुका है कि बहुत तेज गति से जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। देखते देखते थे, अगर हम देखते हैं कि कुछ समय पीछे लौटे कि हमारे हाथ में क्या होता, कुछ होता था, लैंडलाइन होता था, उसे नहीं कहीं ले जा सकते थे, न कुछ होता था। आज आपके हाथ में जो भी कुछ है वो टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि एक बार धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये लोग सोचते थे कि दुनिया मुट्ठी में कैसे आ जाएगी, यार ये कैसे कह रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति होकर के और कह रहे हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन आज पूरी दुनिया मुट्ठी में, आपकी जो मुट्ठी में जो मोबाइल है वो पूरी दुनिया है। तो ये टेक्नोलॉजी पे ही है। तो टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही अपग्रेड होते रहते हैं, और दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन है। अगर आपका लेटेस्ट हार्डवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर पुराना तो काम नहीं करेगा। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास में लेटेस्ट हो, हार्डवेयर आपका पुराना है, तो काम नहीं चलेगा। दोनों ही चीजों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, रिलेट करनी चाहिए, दोनों ही तभी काम करेंगे। अब 2G मोबाइल में आप 4G का जो सिम डाल के चलाएंगे तो देखिए 4G का सिग्नल नहीं आएगा, और 4G में आप 2G का चलाएंगे तो अब उससे 4G का लेना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ये यानी दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से यहाँ चलते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्यों बना, कब से बना, क्या है, हमारी नजरों में तो ये है कि अभी शुरू हुआ है या कुछ सालों से पहले शुरू हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत लंबे समय हो चुकी थी। तो कब हुआ था, क्रिप्टोग्राफर डेविड चाउ ने पहली बार उन्होंने 1982 में शोध किया था। यानी कोई भी चीज जब आती है तो किसी किसी शोध से आती है, जब उसका रिसर्च होता है तभी वो आती है, शोध के रूप में आया था। फिर उन्होंने एक ऐसी श्रृंखला बनाई जो को आगे काम करते करते 1991 में स्टुअर्ट हेवर्ड और डब्ल्यू स्कॉटन द्वारा किया गया था। यानी 1991 में ये उसमें आ गया था, इंप्लीमेंट में आ गया था, लेकिन हमारे आप तक नहीं आ पाया था, दूसरी जगह पे नहीं आ पाया था। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने, और आधिकारिक तौर पे यानी ऑफिशियली देखा जाए तो 2009 में इसने जो शुरुआत की थी, कब की थी, बिटकॉइन के टाइम पे। तो ये बिटकॉइन के टाइम पे जो एप्लीकेशन से क्रिप्टो करेंसी से जो पॉपुलेशन हुआ है, यानी आज के समय में अगर कोई व्यक्ति बिटकॉइन को समझता है तो बिटकॉइन को क्या समझता है, क्रिप्टो से ही समझता है कि क्रिप्टो है तो ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन है तो क्रिप्टो है। लेकिन नहीं, ये ब्लॉकचेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पे सारा काम आने वाला समय का इसी पे चलेगा, जिसमें से क्रिप्टो करेंसी एक पार्ट है, क्रिप्टो करेंसी एक हिस्सा है जो इस पर चलता है। जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट पे क्या क्या होता है, वेबसाइट पे बहुत सारे काम होते हैं। वेबसाइट पे बैंक भी चल रही है, वेबसाइट पे आपके जो कॉलेज का भी डाटा चलता है, वेबसाइट पे बहुत सारा कुछ चलता है, लेकिन वो एक वेबसाइट है। इसी तरीके से ब्लॉकचेन है। यानी आप अपनी भाषा में इसको साधारण रूप में मान के चलें कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन एक वेबसाइट का एडवांस वर्जन है, और एडवांस वर्जन है, और क्या एडवांस वर्जन है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें एडवांस होके आई हैं ये ब्लॉकचेन में। है वही आपका, आई थिंक अभी बात कर रहे थे, वेबसाइट, ही है वेबसाइट का एडवांस वर्जन है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, देखिए यहां से दिया हुआ है एक, आप चार्ट देख रहे होंगे, ग्राफ देख रहे होंगे इसका। इसमें बीच में देख रहे होंगे कि बीच में सेंट्रलाइज ये डाटा स्टोर करने के लिए है, और डाटा स्टोर करने के लिए अलग अलग देख रहे होंगे, अलग अलग कंप्यूटर है, अलग अलग कंप्यूटर ने डाटा को करते हैं, और डाटा जाता है एक सेंट्रलाइज पे जाता है, और ये करता है शेयर सारी जगह पे। यानी तो ये क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रखता है। सर्वर का डाटा एक जगह रहता है, लेकिन ब्लॉकचेन का डाटा बहुत सारी जगह पे रहता है। आगे चलते हैं इसी को, चलते क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ ये आप ऐसे मान के चलिए, आपके लिए इंडेक्स है, आपके लिए एक पॉइंट है। इन पॉइंटों को आप डिटेल में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो ब्लॉकचेन की जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम अपने डाटा को रखते हैं, और वो डाटा में क्या, डाटा हैक नहीं होता है, डाटा क्रैश नहीं होता है, डाटा को कभी एडिट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से दिया हुआ, एक बार इसमें डाटा हो गया, फीड हो गया, तो वो फीड हो जाता है ब्लॉकचेन के अंतर्गत। तो ये इस तरीके से जो डिजिटल डिजिटल लेजर होते हैं
और उन डिजिटल लेजर बनते हैं इसमें, और जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, एक दूसरे ब्लॉक जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो जो जुड़ते हुए जाते हैं ब्लॉक, और वो बन जाती है एक चेन बन जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन बोलते हैं। और एक टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी किस तरीके से ये पीयर टू पीयर काम करती है, नोट्स के माध्यम से काम करते हैं। देखिए ये दिया है नोट्स, क्योंकि आप यहाँ एससीएफ में आने के बाद में समझ पाए हैं कि नोट्स क्या होता है, कुछ लोग तो पहले से जानते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों की पहली बार एंट्री हुई है, किस वजह से एंट्री हुई है कि यहाँ हम पैसा लगा देंगे तो हमारा पैसा आ जाएगा, चलिए ठीक है, किसी भी रूप में हुई, आज उनकी यहाँ से एंट्री हुई है, तो वो एडवांस इस सारी चीजों को सीखेंगे, और सीखेंगे तो बहुत कुछ यहाँ से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो नोट्स के माध्यम से जो नेटवर्क जुड़ता है, और डाटाबेस, डाटाबेस को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, डाटाबेस रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज होती है, स्प्रेडशीट है, एक्सेल फाइल है, उनमें हम डाटा को रखते हैं, लेकिन वो डाटा इंडिविजुअल रहता है, हमारे पास ही रहता है। अब अब जो गूगल की स्प्रेडशीट है, उस डाटा को हम शेयर कर सकते हैं, यानी एक शीट को बहुत सारे अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, तो वो शेयर हो जाती है। तो वो क्या है कि एक शेयरिंग हो जाती है, डाटा आपका एक जगह बहुत सारी जगह पर शेयर हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग में होती है, आप अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं, किस अकाउंट में जमा कर रहे हैं, और उसका एटीएम है, किसी भी एटीएम से निकाल लेते हैं, तो ये क्या है, ये एक चेन है, चेन बनी हुई है। तो डाटा आपका शेयर हो गया, आपका फंड वहां ट्रांसफर हो गया, उस एटीएम से ट्रांसफर हो गया। तो ये सब सारी चीजें आने वाले समय में ये ब्लॉकचेन पे ही बैंकिंग वगैरह आ रही है, और बाहर की बैंकें आ चुकी हैं। अब इस जो बही खाता होता है, इसके जो मालिक के जो वो होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जो ब्लॉकचेन का होता है, आधिकारिक होता है उसमें। आगे चलते हैं। इसमें सरल शब्दों में देखा जाए तो जो डिजिटल जो लेजर होते हैं ना, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में साझा किया जाता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना आपसे स्प्रेडशीट का, तो स्प्रेडशीट का वही उदाहरण है। स्प्रेडशीट देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ इन्हें आप नोट कर लेना, मैं सब सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि स्प्रेडशीट को किस तरीके से हम शेयर करते हैं। और बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि मैंने जो इसमें गूगल शीट पे जो बनाया था कैलकुलेटर, उसको मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर किया था, लेकिन उनको केवल देखने की परमिशन दी थी, एडिट करने की परमिशन नहीं दी थी। अगर मैं उनको एडिट करने की परमिशन दे देता, तो वो मेरे भी बनाए हुए फॉर्मूले में वो एडिट कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। तो इसलिए उनको वाच करने के लिए दिया था, केवल वाच कर सकते हैं, उसे एडिट की परमिशन उन्हें नहीं दी थी। हाँ, वो अपने को डाउनलोड करने के बाद और उसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारे स्प्रेडशीट को शेयर किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ हम अपने डाटा को बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ब्लॉकों में होते हुए जाते हैं। अब मैं कुछ लाइव भी दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन कितने तरह की ब्लॉकचेन होती है? देखिए, पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन होती है, और हाइब्रिड ब्लॉकचेन होती है। इन ब्लॉकचेनों के बारे में चलते हैं आगे, डिटेल देखते हैं कि ये ब्लॉकचेन हिस्ट्री किस तरीके से काम करती है, कैसे कैसे होती है। ये जो ये ब्लॉकचेन होती है, यानी पब्लिक जो ब्लॉकचेन होती है, वो सार्वजनिक ब्लॉकचेन जिसे बोलते हैं। एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन होती है जो गैर प्रतिबंधित होती है। गैर प्रतिबंधित में मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं नहीं हो सकती है। निजी ब्लॉकचेन में व्यक्ति चेंज कर सकता है, उसमें उसे अधिकार होते हैं उसको चेंज करने के लिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको जो आराम से देख लेना। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे पब्लिक ब्लॉकचेन है ये। इसमें जो पब्लिक ब्लॉकचेन जो दिखाई दे रही है, पहले बॉक्स में, पहले सर्किल में, नो सेंट्रल अथॉरिटी, इसमें चेंज करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती है। हाइब्रिड में, हाइब्रिड जो ब्लॉकचेन होती है उसमें एक ही अथॉरिटी होती है, उसमें परमिशन एक ही अथॉरिटी होती है उसको ऑपरेट करने के लिए। अब आते हैं प्राइवेट प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन में अथॉरिटी होती है उसे उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, और एक होते हैं, इसमें एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप ही उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ये जो ब्लॉकचेन होती हैं, उनमें 4 तरह की ब्लॉकचेन होती है: पब्लिक ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, और कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। इन ब्लॉकचेनों के बारे में आप देखिए कि ये ब्लॉकचेन होती है। जब आप, ये इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है ब्लॉकचेन का। इसमें कभी आप वो पूरा कर ही नहीं पाएंगे, जितना बढ़ते जाएंगे उतना, जो है कहते हैं ना, बाल में से खान निकालना, वो चीज होती है। लेकिन आपके लिए बेसिक चीजें ही बहुत होती हैं। बेसिक चीजें बहुत किस तरीके से होती हैं कि जैसे आपके पास में अपनी बाइक है। अब आपके पास बाइक है तो आपको ये मालूम है कि साहब ये गियर है, यहाँ ये हॉर्न है, ये आपका एसीलेटर है, ये आपकी ब्रेक है, ये ट्यूब है, ये टायर है, ये रिम है, ये हवा पड़ती है, हवा कम है या ज्यादा है, कितनी हवा से हम बाइक को चला सकते हैं। ये बेसिक चीजें आपके लिए सफिशिएंट है उस बाइक को चलाने के लिए।
जरूरी नहीं है कि उसका इंजन किस तरीके से काम कर रहा है, उसके इंजन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसको आपको खोल के देखना ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो बेसिक चीजें हैं वो आपके लिए जरूरी भी है, और बाकी अंदर की जरूरी नहीं है कि अंदर की होनी चाहिए। इसी तरीके से ब्लॉकचेन पे आपको काम करना है तो ब्लॉकचेन पे जितना आपको काम करना है उतनी ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। और क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा घुसेंगे, आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और आप इसमें अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसके लिए जानकारी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो ये बेसिक जानकारी है, ओवरव्यू है, ऊपर ऊपर की जानकारी है। तो ये जानकारी जब आप इस इंडस्ट्री में घुसेंगे तो ये जानकारी रहना आपके पास में थोड़ा सा ठीक पड़ता है। तो ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन, इस तरीके से 4 ब्लॉकचेन है। इनमें से ब्लॉकचेन के फ्यूचर क्या है, एडवांटेज क्या है इस ब्लॉकचेन के? देखिए मैं लौटाता हूँ इस स्क्रीन को। फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, तो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, अपरिवर्तनीय है, इसमें बड़ी सुरक्षा है, यानी इसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेजर, यानी खाते का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आम सहमति है। तो ये इसके जो ब्लॉकचेन के फीचर्स होते हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ से। हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी